नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? आप अपनी पढ़ाई बहुत विशेष तरीके से जारी रखिए और सभी प्रकार की परीक्षाएं आप जो भी कर रहे हैं उसे करते रहिए। आज मैं आप सभी के लिए विज्ञान से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को बताऊंगा जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम सब इन प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें और यदि आपने अभी तक आर्यन एग्जाम नोट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें। तो आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय एक वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग होने के कारण आज के समय में विज्ञान की महत्ता बहुत अधिक है। इसी कारण विभिन्न परीक्षाओं में विज्ञान से जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ हमने विगत कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे महत्वपूर्ण प्रश्नों को चयनित किया है। तो आइए हम सब इन प्रश्नों को अच्छे से देखें। प्रश्न 1, शक्ति की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, वाट। शक्ति की सबसे छोटी इकाई को वाट कहते हैं। प्रश्न 2, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन डी है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। प्रश्न 3, दूध से मलाई निकालने की श्रेष्ठ विधि है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, अपेक्षादन। दूध से मलाई निकालने की श्रेष्ठ विधि अपेक्षादन है। प्रश्न 4, निम्नलिखित तत्वों में उपधातु है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, एंटीमनी। दिए गए उपधातुओं में से सही उपधातु एंटीमनी है। प्रश्न 5, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली अंगुली जैसी संरचना को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली अंगुली जैसी संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। प्रश्न 6, निम्न में उत्सर्जी अंग है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, यकृत। यकृत एक उत्सर्जी अंग है। प्रश्न 7, शकरकंद के द्वारा हमें मुख्यतः प्राप्ति होती है। तो शकरकंद के द्वारा क्या प्राप्ति होती है? यहाँ दिए गए विभिन्न तत्वों में से सही ऑप्शन सी है, कार्बोहाइड्रेट की। शकरकंद के द्वारा हमें कार्बोहाइड्रेट नामक तत्व की प्राप्ति होती है। प्रश्न 8, इनमें से अदिश राशि है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। प्रश्न 9, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच का न्यूनतम समय होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, 0.1 सेकेंड।
प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूलधन तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच का न्यूनतम समय 0.1 सेकंड होना चाहिए। प्रश्न 10, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। बिंब को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखने से वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रश्न 11, यदि हम इत्र की शीशी को खोलते हैं तो निम्नलिखित में से किस विधि के कारण इत्र की खुशबू संपूर्ण कमरे में बहुत कम समय में फैल जाती है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, विसरण। विसरण के कारण इत्र की शीशी को खोलते ही संपूर्ण कमरे में इत्र की खुशबू फैल जाती है। प्रश्न 12, निम्न में से कौन मिश्र धातु है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से मिश्र धातु का ऑप्शन सी है, स्टेनलेस स्टील। मिश्र धातु यहां स्टेनलेस स्टील है। प्रश्न 13, निम्न में से किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, हरित लवक। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। प्रश्न 14, रक्त समूह का सार्वभौम ग्राहक है? तो यहां दिए गए रक्त समूहों में से सार्वभौम ग्राहक यहां दिया गया ऑप्शन बी है, ए बी। रक्त समूह का सार्वभौम ग्राहक ए बी है। ए बी समूह रक्त समूह के किसी भी समूह का रक्त प्राप्त कर सकता है। प्रश्न 15, अंडा स्रोत है? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, प्रोटीन का। अंडा प्रोटीन का स्रोत है। प्रश्न 16, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। प्रश्न 17, इनमें से सदिश राशि है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में दूरी भी है और दिशा का भी ज्ञान पता चलता है, इसलिए यह सदिश राशि है। जबकि अदिश राशियों में दूरी का पता नहीं होता, दिशा किधर है नहीं मालूम होती, केवल उनका वजन पता चलता है। प्रश्न 18, भाप का इंजन रूपांतरण है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। भाप का इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रश्न 19, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, इसकी आवृत्ति पर। ध्वनि की प्रबलता आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रश्न 20, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात ऑप्शन ए सही है, दोनों अवतल। दर्पण तथा लेंस दोनों अवतल होंगे। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से
कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, सैलाइन। सैलाइन ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है। प्रश्न 22, पीतल बना होता है, तो पीतल किससे बना होता है? यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात ऑप्शन ए सही है, जिंक और कॉपर से। पीतल जिंक और कॉपर से बना होता है। प्रश्न 23, सिस्टर्नी पुटिकाएं तथा रिक्तिकाएं किस कोशिकांग के भाग हैं? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, गाल्जिकाएं। सिस्टर्नी पुटिकाएं तथा रिक्तिकाएं गाल्जिकाय कोशिकांग के भाग हैं। प्रश्न 24, मनुष्य का हृदय होता है, तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात ऑप्शन बी सही है, कार्डियोजेनिक। मनुष्य का हृदय कार्डियोजेनिक होता है। प्रश्न 25, माइक्रोफोन रूपांतरण है, तो माइक्रोफोन कैसा रूपांतरण है? यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण है। प्रश्न 26, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो यह कैसा दर्पण है? यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, या तो समतल अथवा उत्तल। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। अगर यह स्थिति प्राप्त है तो वह दर्पण या तो समतल होगा या उत्तल होगा। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिट्टी के तेल में नहीं रखी जा सकती? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, लिथियम। लिथियम एक ऐसी धातु है जो मिट्टी के तेल में नहीं रखी जा सकती। प्रश्न 28, शरीर में आयोडीन की कमी से हो सकता है, तो शरीर में आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है? यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, घेंघा। घेंघा एक रोग है जो शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। इसके कारण हमारे जो कंठ है उसमें फुलाव हो जाता है, सूजन आ जाती है। प्रश्न 29, हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब किससे नियंत्रित होते हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, आरबीसीएस युक्त रुधिर। हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब आरबीसीएस युक्त रुधिर से नियंत्रित होते हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, रक्त के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। तो क्या होना आवश्यक है जिससे रक्त का निर्माण पर्याप्त हो? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, पोटेशियम का। रक्त के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम का होना आवश्यक है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हमें ये पता चले कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। आप नियमित मन लगा के पढ़ाई करते रहें। आज का पहला प्रश्न है, दूध से मलाई निकालने की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? और प्रश्न 2 है, शकरकंद के द्वारा किस तत्व की प्राप्ति होती है? और दोस्तों, यदि आपको यह चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको मिले। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें,
बेल आइकन की घंटी दबा दें, लाइक करें, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो हम प्रसारित करते रहें। हमें आशा है आप निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई को अच्छे ध्यान करेंगे और प्रतियोगिता परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करेंगे, जिससे आपको सफलता निश्चित रूप से मिले। शीघ्र ही मैं आप सबके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।